Hello friends, welcome to Unacademy. This is me, Dr. Siddharth Arora, and friends, we are continuing with our series Direct Test Practice. Polity Current Affairs को हम डायरेक्ट टेस्ट प्रैक्टिस में कैसे कन्वर्ट करें? अब इसका रीजन है, अब रीजन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ पॉलिटी के करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं से रटना शुरू कर देते हैं। कभी किसी वीडियो की तरफ से, किसी बुक में से, किसी मैगजीन की तरफ से, समवेयर समहाउ some mechanism they try to memorize the entire process of polity current affairs, जो कि एब्सोल्यूटली काउंटर इंट्यूटिव है. इट डज नॉट फंक्शन. एक्चुअली ये बैकफायर करेगा बिकॉज तुम्हारा बहुत कीमती समय तुम दिन में, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सर हम 2-2 घंटा न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर हम पूरे मैगजीन्स के नोट्स बनाते हैं. आइदर वेज तुम्हें करना तो है ही, लेकिन दिस टाइम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आपको जो ये वक्त मिलता है ये बहुत कम होता है, बहुत लिमिटेड होता है. अब उसमें आपने पॉलिटी करंट अफेयर्स पढ़ना भी है और उसको याद भी करना है, उसको रिवाइज भी करना है. ऑल ऑफ दैट टेक्स क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम, लेकिन देन इट बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू एंश्योर कि वो जो टाइम है दैट इज वेल स्पेंट. इसलिए एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के अनुसार ही यू मस्ट स्टडी दिस एंटायर प्रोसेस, अदरवाइज ये कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम है. मैं तुम्हें इस सीरीज में समझाऊंगा पॉलिटी करंट अफेयर्स को कनेक्ट कैसे करते हैं. तो मैं एक करंट अफेयर लूंगा जो मुझे लगता है इज रेलेवेंट फॉर द कमिंग एग्जाम इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023. देन आई विल एक्सप्लेन द स्टैटिक पोर्शन ऑफ पॉलिटी, उससे रिलेटेड जो भी सिलेबस में पोर्शन है, एंड देन उसके एंड पे हम लोग इन सबको कनेक्ट करने के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे. इन अदर वर्ड्स, तुम्हें कहीं और से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन सो फार एज पॉलिटी इज कंसर्न. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर पे था, जो कि बहुत सुर्खियां बटोर रहा था, सो टू से, बिकॉज ऑफ द ह्यूज डायमेंशंस ऑफ द डिमोलिशन ऑफ अ ह्यूज 40 फ्लोर टावर ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज द सुपरटेक टावर्स, जिनको डिमोलिशन का ऑर्डर दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने. एक्चुअली वो पहले ऑर्डर इलाहाबाद हाई कोर्ट से आया था एंड देन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो अपहेल्ड दैट ऑर्डर. आइदर वेज ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सर? और हम तो, बहुत सारे लोगों को लगा होगा सर ये तो केवल मजाक है, ये तो मसाला है. नो, इट बिकम्स अ वेरी क्रूशियल इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर पॉलिटी सिलेबस. नाउ वॉच आउट फॉर द सिलेबस. सो लेट्स स्टार्ट द अनाउंसमेंट. सो आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा. अनअकैडमी में मुझे मेरे कोड सिड लाइव के नाम से जाना जाता है, और इस कोड का आप इस्तेमाल कीजिए जब भी आप कोई प्लस क्लास, कभी भी कोई आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या फिर कोई भी ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेते हैं. दिस इज माई टेलीग्राम चैनल. ऑल ऑफ यू शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस टेलीग्राम चैनल. मुझे कोई भी नई खबर आती है, मुझे कोई भी ऐसे अनाउंसमेंट करनी होती है विच इज रिलेटेड टू द कोर्स, या फिर पार्लियामेंट में कोई नया लॉ बना, सुप्रीम कोर्ट में कोई जजमेंट नहीं आई, एटसेट्रा एटसेट्रा, आई विल ऑलवेज शेयर इट ऑन टेलीग्राम चैनल. और अगर हमारे पास मोबाइल कैमरा इस टाइम पे अवेलेबल है, इस वीडियो को पॉज करो और इस कोड को स्कैन करोगे तो भी तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे. So we are on Unacademy, the largest online learning platform in India with the best of the best educators. And when I say best of the best, very very crucial. अगर आप कोई भी Unacademy पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे गवर्नेंस हो, alright, for that matter, any of them, alright, with relationship to plus classes, iconic classes, option subscription, don't worry, just use the code SIDLIVE. जहां पर रेफरल कोड की जगह होगी वहां पर यूज करना SIDLIVE, SIDLIVE. आपको चाहे 36 मंथ हो, चाहे 24 मंथ हो, चाहे 18 मंथ हो, चाहे 12 मंथ हो, आपको इमीडिएट ह्यूज डिस्काउंट मिल जाएगा. एट अनअकैडमी वी गिव यू होस्ट ऑफ एडवांटेजेस, और ये अनबीटेबल है एट दीज प्राइसेस विच इज वेरी वेरी रीजनेबल एज इट इज. और उसके बावजूद अगर आपको प्राइस की प्रॉब्लम आ रही है, मनी की प्रॉब्लम आ रही है, अनअकैडमी आपको 0% EMI पर लोन ऑफर कर रहा है. एक बहुत ही औसम आ रहा है. वी आर सेलिब्रेटिंग द रिपब्लिक डे ऑन अ मिशन टू डेमोक्रेटाइज एजुकेशन, और हम आपको 20% ऑफ सब्सक्रिप्शन पर, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप अनअकैडमी पे लोगे उस पर इमीडिएटली 20% ऑफ होगा. प्लीज मार्क योर कैलेंडर, 28 जनवरी तक ही ये ऑफर अवेलेबल है. आपने कोड यूज करना है SIDLIVE, SIDLIVE. सो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, ऑलराइट, और मनी बचाने का कोई मौका होता है. प्लीज डोंट लेट गो ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज. Absolutely take full advantage. We will give you a realistic chance of cracking this exam. So, huge opportunity, all of this, और आज का वीडियो.
तो हमने न्यूज सुनी थी और ये फोटोग्राफ बार 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 टेलीविजन पे आ रही थी। तो सुपरटेक टावर्स, ओके, एमरल्ड कोर्ट, उन वहां पर एक जगह थी और उसका एक टावर का पार्ट था और वहां पर डिमोलिशन ऑर्डर्स हुए, उसको ध्वस्त कर देने के ऑर्डर्स कर दिए गए। नाउ ये स्टोरी, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना बड़ा जरूरी होता है। जब तक आप बैकग्राउंड नहीं समझते हो तब तक आपको कुछ पल्ले पड़ने वाला है नहीं, राइट? सो फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सो सुपरटेक टावर्स या फॉर दैट मैटर कोई भी बिल्डिंग बनती है तो जो जमीन पे बनती है, जिस जमीन पे बनती है वहां पर कोई ना कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी होती है जो नक्शा पास करती है, जो एरिया बताती है, जो FAR एंड ऑल दोस थिंग्स, FSI, FAR, ये सब बहुत सारी चीजें, फ्लोर एरिया रेशो, कितना डिटरमाइन करता है कि आप कहां पर लैंड पे कितनी बिल्डिंग बना सकते हो, कौन सा एरिया पब्लिक लैंड है, कौन सा एरिया गार्डन के लिए, कौन सा एरिया किसी और पब्लिक यूज के लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो नक्शा पास किया जाता है, एक पूरा प्रोसेस होता है, राइट? आप कोई भी घर बनाओगे, कोई बिल्डिंग बनाओगे, कोई ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाओगे, आपको एक नक्शा पास कराना पड़ेगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग अथॉरिटीज होती है, ओके? सो देयर कुड बी अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, देयर कुड बी अ नोएडा अथॉरिटी जो कि इस केस में कंसर्न है। सो द नोएडा सिविक अथॉरिटी में सुपरटेक टावर्स ने अपने जरूर नक्शे दिए होंगे और उन नक्शों के अनुसार एक एरिया में इतने इतने टावर्स में इतने इतने फ्लोर बनाने अलाउड थे, डिपेंडिंग ऑन एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड एज पर द लॉज, बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशन ऑफ दैट नोएडा अथॉरिटी। यहां तक क्लियर है? नाउ थोड़े टाइम के बाद ये नोटिस होने लगा कि जब सुपरटेक टावर्स को मिला था, जो परमिशन मिला था, राइट, वो 14 फ्लोर्स का था और यहां पर आपको दिख रहा है ये 40 फ्लोर की इमारत खड़ी हुई है। दूसरी, बहुत जगह पर जिस जमीन को यूटिलाइज किया गया, अपरेंटली ऑन द नक्शा, ऑन द मैप, इट वाज सपोज टू बी अ गार्डन। उस गार्डन एरिया को यूटिलाइज करके बिल्डिंग खड़ी कर दी गई, ऑब्वियसली फॉर प्रॉफिट रीजंस। नाउ ये सुपरटेक टावर्स बिकेम, अब बहुत सारे तुम बोलोगे सर ये इतना इंपॉर्टेंट कहां से अचानक हो गया? हुआ ये कि वहां के रेजिडेंट्स ने एक पिटिशन फाइल कर दी एंड व्हेन वो पिटिशन नोएडा के मैटर था तो मैटर अल्टीमेटली वेंट टू इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये एलिगेशन थी और रादर दिस वाज द कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर कि माय लॉर्ड ये तो गड़बड़ हुई है, राइट? देयर हैज बीन द एंटायर रूल्स हैव बीन फ्लाउटेड, एवरीथिंग हैज बीन थ्रोन इनटू डस्टबिन, मेक श्योर दैट दीज आर इलीगल टावर्स एंड दिस इज आवर कंटेंशन एंड द कोर्ट शुड डिसाइड इन आवर फेवर। बहुत को जब ये सोचा गया, जब कोर्ट में ये सब बात बहुत ज्यादा हुई और ये जब पता चला तो कोर्ट ने बोला ऑब्जर्वेशंस ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट वर करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, दीज आर रॉन्ग, दीज आर इलीगल बिल्डिंग्स एंड दैट इज वाई एक बहुत ही अग्रेसिव और एक बहुत ही जबरदस्त स्टेप की जरूरत है ताकि इट सेट्स एन एग्जाम्पल। और ऑर्डर किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने that these illegal buildings, these illegal towers should be demolished. Not only should be demolished, it should be demolished at the cost of Supertech people only. तो जो सुपरटेक वाली बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी है, ना सिर्फ तुम्हारी बिल्डिंग टूटेगी तुम्हारे ही खर्चे पे, तुम ही तोड़ोगे। एंड नोएडा अथॉरिटी को बोल दिया गया कि तुम्हारी निगरानी में, एज इन तुम्हारी सुपरविजन में ये टूटेगा और ये 100% है कि जो ये बिल्डिंग बनाई गई है ये इलीगल है, इलीगल लैंड इंक्रोचमेंट है या व्हाटएवर, द फ्लाउटिंग ऑफ रूल्स कहे गए हैं एंड हेंस इन कल्यूजन विद नोएडा अथॉरिटी सुपरटेक पीपल हैव ब्रोकन द लॉ। स्टोरी यहां से हमारे चैप्टर तक कैसे आ गई? ऐसे आ गई कि सुपरटेक टावर्स वाले जो कंपनी थी, दैट बिल्डर्स, दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट in an appeal against the Allahabad High Court's order. The appeal was that, my lord, this order is wrong and this order should be overruled. वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जब ये ऑर्डर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये ऑर्डर बोला, नो, वी uphold the orders of the Allahabad High Court and we will still absolutely order the same thing. This एमरल्ड कोर्ट नाम का जो एरिया है, द टावर्स है, हैज टू बी डिमोलिश्ड। हेंस द हेडलाइंस। दिस वाज द हेडलाइंस। यहां से हम पढ़ेंगे कि सर ये करंट अफेयर्स जबकि बहुत 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 फेमस हो गया था, एवरी टाइम इट वाज हैपनिंग ऑल अराउंड इन द न्यूज,
लेकिन ये जो ऑर्डर है ओके ये हमारे पॉलिटी सिलेबस से कैसे है। तो बेटा स्टाइल होता है पढ़ने का। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आज का टॉपिक 4 हमने 3 वीडियोस पहले कर लिए हैं। द 3 वीडियोस जो हमने पॉलिटी करंट अफेयर्स के कर लिए हैं, मेक श्योर दैट यू डू दिस। टॉपिक 4 डिमोलिशन ऑफ सुपरटेक टावर्स आज हमारा टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन है। स्टोरी बहुत बहुत डिटेल्ड है और तुम्हारे पॉलिटी सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से कवर करती है। मेक श्योर दैट यू फॉलो ईच ऑफ दीज पार्ट्स। सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू टीच यू। मैंने फैक्ट्स पढ़ा दिए, अब मैं तुमको इससे रिलेटेड सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, सारे डॉक्ट्राइन्स पढ़ाऊंगा और इस दिस प्रोसेस में मैं तुम्हारे ओवर प्रिपरेशन एंड ओवर डिलीवरी करवाऊंगा। इन अदर वर्ड्स ये मेरा मोटो है कि स्टूडेंट्स को एटलीस्ट इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ओवर प्रिपेयर करना चाहिए एंड ओवर डिलीवर करना चाहिए। अगर आपने ऐसा टाइम पास में ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, गेम खत्म हो जाएगी। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि सुपरटेक टावर्स की डिमोलिशन को पढ़ते पढ़ते हमें कितने सारे पॉइंट्स पता चल जाएंगे। हमें आर्टिकल 141 से लेकर आर्टिकल 144, एक्चुअली 141, 142 एंड 144 हमको मालूम होना चाहिए। हमको कुछ बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन्स मालूम होने चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट फ्रेंड्स जो पॉपकॉर्न प्रिपरेशन करते हैं, पॉपकॉर्न प्रिपरेशन मतलब जो सहसे लेटे लेटे पढ़ते हैं, हाँ वेरी गुड, यूट्यूब पे भी बड़े कमाल की बातें आ रही है, गप्पे चल रही है, ऐसे स्टूडेंट्स को ये वर्ड भी नहीं मालूम होगा कि डॉक्ट्राइन्स क्या है, जबकि डॉक्ट्राइन्स यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके। ऑलराइट, फैक्ट्स जो मैं तुम्हें कुछ हद तक बता चुका हूं और जो बाकी है मैं बता दूंगा, और फिर हम इन सबको कनेक्ट करके कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे। सो इस पूरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमको बहुत सारी चीजें एक साथ पता होनी जरूरी है। स्टोरी हमने सुपरटेक टावर्स की देख ली है, पता चल गया हमको, और क्रेडिट मैंने ये एनडीटीवी से फोटोग्राफ्स लिए, सो क्रेडिट ऑफ कोर्स टू एनडीटीवी। और ये न्यूज आपके सामने जो मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया। नाउ सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि सर ये टावर को डिमोलिश क्यों किया गया। हाँ, ये टावर को डिमोलिश क्यों किया गया, सोचा बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, स्पेशली वो जो नादान लोग होते हैं जिनको लॉ नहीं मालूम है, उनको ये बात लगा कि सर इसको डिमोलिश क्यों कर दिया। ओके, इतने सारे फ्लैट्स थे, करोड़ों फ्लैट्स थे, ओके, और लोग अपना अपना दिमाग लगा लेते कि सर ऐसे करना चाहिए था, इसको ना कहीं से और को दे देना चाहिए था, ओके, गरीबों में बांट देना चाहिए था, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग को क्रैश कर दिया, फाइन लगा देते सर, कुछ बड़ा सा फाइन लगा देते। नो, ओके, अ पर्सन हु नोज लॉ एंड पर्सन हु अंडरस्टैंड्स हाउ द लॉ वर्क्स, वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को बिकॉज अंडरलाइंग फैक्ट्स एंड अंडरलाइंग लीगल प्रिंसिपल्स नहीं मालूम है, वो ऐसी ऐसी बातें बच्चों वाली कर सकते हैं, जैसे फाइन लगा देते, डबल फाइन दे देते, कुछ मुआवजा दे देते, कुछ तो कर देते, बिल्डिंग को बिल्डिंग रहने देते, पता हो एक तो पहले बिल्डिंग बनी फिर तोड़ो। नो, नाउ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाई एंड व्हाई डिड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, दिस इज द एंटायर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, डिमोलिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहां से स्टार्ट हुआ and so on and so forth, to understand this of the entire situation. Okay, so बहुत सारे petitions थे 2 and 4, and why did honorable Supreme Court decide in one particular way? Now please try and understand the story. तो सबसे पहले आपको इसके लिए आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। अब बताओ यार, ओके, जो तुम टाइम पास में ऐसे डिस्कशन कर रहे थे, ओके, तुम्हें पता था कि उस पूरा का पूरे मुद्दे के पीछे इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स और डॉक्ट्राइन्स भी यूटिलाइज होंगे। सो आर्टिकल 141 क्या बोलता है? आर्टिकल 141 बोलता है दैट द लॉ डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट लॉ डिसाइड कर देता है, इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, ऑन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, दैट बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड, and that is why it becomes binding on all courts across within the territory of India, all courts, high courts and subordinate courts, name it. So अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला कर दिया तो it will become a binding precedent on all the courts of India. ये आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। राइट, नाउ इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते। आर्टिकल 144 को अगर मैं देखूंगा तो आर्टिकल 144 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज
that whatever the Supreme Court decides, all civil and judicial authorities must cooperate. Civil and judicial authorities must cooperate in the compliance of that order of the Supreme Court. सिंपल भाषा में सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर पास करता है, उस ऑर्डर की तामील होनी चाहिए एट ऑल कॉस्ट. सारी सिविल एंड सारी जुडिशियल अथॉरिटीज का ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर की तामील पूरी तरह से करे और होनी ही चाहिए. देयर आर नो इफ्स एंड देयर आर नो बट्स अबाउट इट. वेरी गुड सर. अब आगे बताओ. आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसका तीसरा पार्ट है. आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक बार हमने एक्चुअली पिछली क्लास में भी किया था. आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज that in any matter pending before it, the Supreme Court can pass any order or any decree which it feels is necessary for complete justice. In other words, for complete justice के लिए Honorable Supreme Court कोई भी order pass कर सकते हैं in any matter which is pending before it. देखा जाए तो अगर तुम इस लाइन को ध्यान से देखोगे तो ये प्रैक्टिकली एक अनलिमिटेड पावर. इट इज ऑलमोस्ट लाइक एन अनलिमिटेड पावर. तुमको मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है ये. दिस वी हैड डन इन द लास्ट क्लास आल्सो. इवन अयोध्या वर्डिक्ट वाज अ क्लासिकल केस ऑफ आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो नाउ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मकसद है टू डू व्हाट इज कॉल्ड एज कंप्लीट जस्टिस. कंप्लीट जस्टिस. आर्टिकल 142 हो गया. 141 बोलता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विल टेक एनी ऑर्डर एंड दैट ऑर्डर जो भी फैसला होगा विल ऑटोमेटिकली ट्रिकल डाउन. In other words, it will be binding on all high courts, all subordinate courts of India. Article 144 says that any order of the Supreme Court has to be compulsorily complied with, and in other words, all civil and judicial authorities must cooperate in that purpose. तीन चीजें हमने ध्यान से सुन ली. Now ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहां पर क्यों पढ़ रहे हो सर? मान के चलो एक assumption कर लेते हैं. Let's assume कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह फैसला ले लिया होता. लेट्स गो बैक टू द स्टोरी. तो मामला यह है कि सर ये जो सुप्रीम कोर्ट में ये जो चक्कर है, देयर वाज हुआ क्या था सर? ये हुआ ये था दैट सुप्रीम कोर्ट फाउंड आउट दैट द नॉर्म्स हैव बीन वायोलेटेड. जिस रूल्स के अनुसार बिल्डिंग्स बननी चाहिए थी वो नहीं हुआ. नंबर वन. नंबर टू, उन्होंने ये बात बोली कि इसको तोड़ दिया जाना चाहिए और नोएडा अथॉरिटी को इसको फॉलो करना चाहिए. उन्होंने बोला जो बिल्डिंग प्लान था वो 14 टावर्स एंड 9 फ्लोर्स दिखा रहा था और हर एक को 40-40 फ्लोर्स बनाने को मौका मिल गया. ओके, 9 फ्लोर की जगह 40 फ्लोर पता हो. इमेजिन दिस पार्ट. और जहां पर टावर्स बिल्ड थे वहां पर एक गार्डन बनना था ओरिजिनल प्लान में एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सुपरटेक एमरल्ड सोसाइटी वेंट टू इलाहाबाद हाई कोर्ट इन 2012. उन्होंने बोला कंस्ट्रक्शन इलीगल है. Petitioners argued Supertech violated norms to sell more flats and enhance their profit. और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको डिमोलिश करने को बोल दिया एट देयर एक्सपेंस. फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए. सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में उसको तोड़ने को बोल दिया और फिर अब फाइनली ये आ गया, द तोड़ दिया. मान के चलो जस्ट अज्यूम फॉर वंस कि ऑर्डर डिमोलिशन का ना होता. मान के चलो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता कि ना जी, राइट, वी डोंट थिंक इसको डिमोलिश किया जाए. जस्ट एज्यूमिंग. ओके, तुम ना फाइन दे दो. ओके, तो जो भी गलती हो गई ना, सपोज एक्स अमाउंट ऑफ फीस होनी चाहिए थी, राइट, तुम ऐसे करो 5x दे दो. चलो ओके, और क्या भाई, याद कर 5 गुना तुम्हारे ऊपर फाइन लगा दी जाए, जो भी मुआवजा है वो दे दिया जाए. नाउ डू यू रियलाइज कि जब इस तरह का स्टेप हो गया कि मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया और एमरल्ड कोर्ट वालों ने या सुपरटेक वालों ने 5 गुना फीस दे दी, 10 गुना फीस दे दी, यार कोई फर्क नहीं पड़ता, दे दी, और उसके बाद दे आर अलाउड टू कंटिन्यू विथ समथिंग विच इज इलीगल. सो इट इज पेटेंटली इलीगल, लेकिन उसके मुआवजे में उन्होंने पैसे दे दिए. डू यू रियलाइज इट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ रूल ऑफ लॉ? अगर मैं इसको एक दूसरे एंगल से देखूं, डू यू रियलाइज कि ये एक बहुत बड़ा गलत प्रीसिडेंट हो जाएगा? हाँ, ये एक बहुत गलत प्रीसिडेंट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि फिर सबको, जहां पर पूरे देश में जहां पे भी जो भी बिल्डर होगा, जो अगर कोई रूल को या जो किसी पार्ट को या जिसकी सरकारी जमीन को या कोई जमीन जो कि पब्लिक सर्विसेज के लिए यूज होने, उसको अगर वो ऑक्यूपाई करके बिल्डिंग बना दे,
या फिर पूरे के पूरे बिल्डिंग नॉर्म्स को तोड़ के कुछ और बना दे। अगर ऐसा कुछ कर भी ले, उसके बैक ऑफ द माइंड में क्या रहेगा? उसके बैक ऑफ द माइंड में रहेगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक वाले मामले में, ध्यान से सुनना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक वाले केस में एक बाइंडिंग प्रीसिडेंट छेड़ दिया था। उन्होंने तब उस कोर्ट में फैसला किया था, उन्होंने उस कोर्ट में यह फैसला किया था कि ऐसी सिचुएशन में जब भी होगा, ओके, जब भी ऐसा कुछ होगा, आपको 5 गुना ज्यादा फीस देनी है। माय फ्रेंड्स, यहां पर आ जाता है आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 141 वो कैसे? 141 इसलिए आ जाता है माय फ्रेंड्स, बिकॉज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई फैसला लेता है, इट बिकम्स बाइंडिंग, इट बिकम्स बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। पूरे देश में जहां पर भी हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, अगर ऐसे किसी इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कभी कोई पिटिशन फाइल कर जाए इन द फ्यूचर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट को दिखाकर वो बिल्डर बोलेगा, देखिए माय लॉर्ड, मेरी बिल्डिंग क्यों तोड़ी जा रही है? सुपरटेक के मामले में ये तो नहीं तोड़ा गया था, आपको फीस लगानी है, मैं 5 गुना फीस देने को तैयार हूं। डू यू रियलाइज इट डिस्ट्रॉयज द रूल ऑफ लॉ? लॉ मनी के आगे हार जाएगा अगर ये बाइंडिंग प्रेसिडेंट सेट हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट को इन द इंटरेस्ट ऑफ मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ इस प्रेसिडेंट को फॉलो नहीं करने देना है कि आप पैसे देकर कोई भी चीज इलीगली बचा लोगे या फिर हम आपको इजीली जाने देंगे। प्रेसिडेंट आज क्या ठहर गया? बाय मेकिंग द सुपरटेक एज एन एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजे खोल दिए टू एवरी सच पिटिशन, एवरी सच कंप्लेंट जो कि फाइल हो सकती है इन एनी कोर्ट इन इंडिया। अगर कोई बिल्डर इस तरह का गलती करे, नॉर्म्स ब्रेक करे, वायोलेट करे पूरे बिल्डिंग प्लान्स को, या फिर फॉर दैट मैटर कोई जमीन को इलीगली ऑक्युपाई करके कंस्ट्रक्शन करे, आज उन सब बिल्डर्स को पसीना आने लग जाएगा। अरे नहीं यार, इतनी बड़ी बिल्डिंग को डिमोलिश करने का अगर कोई ऑर्डर कर सकता है तो हम कौन से बचने वाले? दिस इज वेयर आर्टिकल 141 बिकम्स इनटू पिक्चर। और 141 सिर्फ अकेला नहीं है, ये तो बाय चांस यहां पे सिर्फ डिमोलिशन की बात हुई। अगर कुछ और भी स्टेप लेना होता सुप्रीम कोर्ट को टू एंश्योर कि जो रेजिडेंट्स है या आसपास के लोग हैं उनको नेसेसरी फॉर जस्टिस मिल जाए, तो वो भी पास कर सकता था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142। और दुनिया की कोई पावर नहीं है, एटलीस्ट इंडिया एज इन दुनिया, राइट, इंडिया में ऐसा कोई पावर नहीं है जो कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर की तामील ना करे। तो नोएडा अथॉरिटी को बोला गया, देखो तुम्हारी निगरानी में ये पूरा का पूरा प्रोसेस होना चाहिए, मेक श्योर दैट यू कोऑपरेट विद आवर ऑर्डर एंड दिस ऑर्डर शुड बी कंप्लाइड विद आर्टिकल 144। ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट को। सो आर्टिकल 141, आर्टिकल 142 एंड आर्टिकल 144 एक दूसरे के साथ कितनी सॉलिड तरीके से कनेक्टेड है। जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है इसका टेक्निकल मतलब भी है। ओके, जब मैं तुम्हें यह बात बता रहा था कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीसिडेंट है, इन द सेंस दैट एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, बाकी सारे कोर्ट्स पर वो अपने आप लागू हो जाता है। वैसे डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीसिडेंट हाई कोर्ट्स पे भी एप्लीकेबल होता है। हाई कोर्ट्स ऑफ अ स्टेट के भी जो ऑर्डर्स होते हैं वो उस स्टेट के, केवल उस स्टेट के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर भी बाइंडिंग होते हैं। सो ऐसा नहीं होता। तो इन अ वे फ्रॉम अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट का ऑफ एवरी स्टेट टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ दैट एरिया, जिस स्टेट के लिए वो उसकी जुरिस्डिक्शन है या उस यूनियन टेरिटरी की उस हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, इसको डॉक्ट्राइन्स बोलते हैं। डॉक्ट्राइन्स का मतलब होता है प्रिंसिपल्स और रूल्स, किन सिद्धांतों पर जुडिशियल फंक्शनिंग होती है, फैसले लिए जाते हैं। इनमें से एक इज कॉल्ड एज स्टारे डिसाइसिस। अब इसको बहुत सारे लोग अलग तरीके से बोलते हैं, ये लैटिन वर्ड है बट इट इज, इसको बोलते हैं अलग, इट इज स्टारे डिसाइसिस। स्टारे डिसाइसिस वही है जो मैंने तुम्हें अभी अभी बताया।
लेकिन उसको टेक्निकली बोलते हैं अ डिसीजन दैट हैज ऑलरेडी बीन टेकन बाय अ हायर कोर्ट इज बाइंडिंग टू द लोअर कोर्ट एंड एट द सेम टाइम स्टैंड्स एज अ प्रीसिडेंट टू द लोअर कोर्ट जजमेंट विच कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय अ लोअर कोर्ट। तो जो मैंने तुम्हें अभी समझाया एक्चुअली वही है। एक हायर कोर्ट ने अगर फैसला ले लिया तो वो लोअर कोर्ट पर अपने आप बाइंडिंग हो जाता है। लोअर कोर्ट अपनी मर्जी से इस जजमेंट को, ऊपर वाली जज के कोर्ट की जजमेंट को चेंज नहीं कर सकता। ये एक लैटिन वर्ड है, ओके। इसका एक्चुअली मतलब होता है टू स्टैंड बाय व्हाट हैज बीन डिसाइडेड, स्टारे डिसाइसिस, ओके। इसका मतलब होता है टू स्टैंड बाय, ओके। आप जो भी आपने फैसला लिया है, फैसला मतलब जो हायर कोर्ट ने फैसला लिया है वो तुम पर, सब लोगों पर बाइंडिंग है, बाध्य हो। यू हैव टू फॉलो दिस टिल सच टाइम कि वो हायर कोर्ट ने वो ऑर्डर चेंज नहीं किया। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। तो ए गोपालन केस 1951 में, ओके, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था दैट वी कैन नॉट इंटरफेयर, या हमारा जुडिशियल रिव्यू केवल प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को ही फॉलो करेगा। वो ही चीज ये बाइंडिंग प्रीसिडेंट हो गया, और रादर प्रीसिडेंट बन गया या बाइंडिंग हो गया, स्टारे डिसाइसिस हो गया, ऑल द वे till high courts and the subordinate courts, all the way till 1978। 1978 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने फैसले को चेंज किया इन द मनेका गांधी केस। उन्होंने बोला नो, वी विल ऑल्सो लुक एट सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस। जो लोग मुझसे पढ़े हुए, हमने इसको बहुत डिटेल में किया हुआ है और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में कई बार आता है। तो अब तुम्हें थोड़ा बहुत तो अंदाजा आ ही रहा होगा कि जी ऐसे टाइम पास में पढ़ाई होती नहीं है, तुम्हें पॉपकॉर्न स्टडिंग करनी नहीं होती, तुमको बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। तो जैसे कि अगर हमारे घर है, ओके, हमारे घरों में फैसला हो गया, पापा जी ने फैसला कर दिया, पापा जी ने फैसला किया कि सब लोग 6 बजे सुबह उठेंगे, वेरी गुड, और सब लोग 6 बजे उठ के योगा करेंगे, वेरी नाइस। ये अब तुम सब पर बाइंडिंग है, ओके। जितने भी घर में छोटे हैं उन सबको यही करना पड़ेगा, 6 बजे उठो, योगासन में बैठ जाओ, वेरी गुड। लेकिन तुम चाहे इसको चाहो या ना चाहो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा या अच्छा लग रहा, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये है स्टारे डिसाइसिस। पापा जी ने फैसला कर लिया, बेटा जी आपको मानना पड़ेगा। लेकिन कुछ समय के बाद पापा जी को तरस आया, पापा जी ने बोला ना बेटा, 6 बजे उठना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे कर बेटा 8 बजे उठ जा, और 8 बजे उठ के ना 2 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग कर लेना, उतने से भी काम चल जाएगा। तो पापा जी ने अपना फैसला चेंज कर लिया, ऑलराइट। तो पापा जी का अब फैसला पापा जी ने चेंज किया, अब भी ये तुम पर बाइंडिंग है। तो अब तुम्हें पसंद आए या ना बजे आए, तुम्हें 8 बजे उठकर तुमको छोटी मोटी स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीसिडेंट। जिसने जो फैसला कर लिया ये आपको मानना पड़ेगा। और इसका एक फायदा और होता है, कभी कभी मैं हायर कोर्ट में ही आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ, ओके, तो मैं पापा जी को बोल रहा हूं, तो पापा जी ने एक दिन मेरे को बोला, सपोज पहले वाले मामले में ये पापा जी बोलने थे, पापा जी ने रूल बनाया था, पापा जी बोले बेटा 6 बजे उठ के योगासन करना। अब पापा जी ने अगले दिन मेरे को बोला 5 बजे, मेरे को घंटी बज गई, उठ जाओ। मैंने कहा पापा जी 5 बजे? बोले हाँ बेटा 5 बजे योगा करना। मैंने कहा नहीं पापा जी, अभी कल आपने फैसला किया था, ओके, अब 5 बजे नहीं उठा सकते, कल आपने ही फैसला किया था कि 6 बजे उठना है। तो पापा जी बोलेंगे अच्छा 6 बजे उठने की बात है, चलो ये भी ठीक है, अच्छा हुआ तूने मुझे याद दिला दिया। ये क्या है? प्रीसिडेंट। तो ये हायर कोर्ट को भी याद दिलाने के लिए जरूरी होता है कि माय लॉर्ड ये आपने फैसला किया था, अब आप प्लीज अपने फैसले को मेंटेन रखिए। ऑब्वियसली वो फैसला डाउनवर्ड्स भी जाएगा, यानी कि वर्टिकली भी जाएगा, और हॉरिजॉन्टली, यानी कि आप उसी कोर्ट को याद दिलाने के लिए भी रिमाइंडर दे सकते हो। सो ये साइटेशंस होती है, ये अथॉरिटीज होती है, ये रूलिंग्स होती है, जिनको आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को दिखा सकते हो, या फॉर दैट मैटर जो भी कोर्ट में बाइंडिंग होता है। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके, विच इज कॉल्ड एज, अब इसको भी अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है। अगर आप इसको अंग्रेजी भाषा में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे इसको बोलेंगे रेशियो डिसेंडेंडाई और डिसाइडेंडाई, और अगर आप इसको लैटिन में बोलोगे तो इसे रेशियो डेसिडेंडी बोला जाता है। आइदर वेज इसका मतलब यह होता है कि जो भी फैसला लिया गया उसका रेशियो डेसिडेंडी क्या है, इन अदर वर्ड्स उसका रीजन क्या था। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, किस लीगल प्रिंसिपल के और रीजन के अनुसार ये
प्रीसिडेंट सेट किया गया। तो मैंने पापा जी को फिर पूछा, मैंने कहा पापा जी आपने मुझे 6 बजे क्यों उठाया, ये आप बताओगे? तो बोले बेटा सुबह उठने से हमने बहुत जगह पढ़ा है उससे सेहत अच्छी रहती है। ओके, योगासन करने से हेल्थ अच्छी रहती है। हाँ, सुबह सुबह ठंडी हवा में जाओगे, तुम्हारे लंग्स में अच्छा ऑक्सीजन जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा तुमको, यू विल फील फ्रेश, बीमारियों से तुम दूर रहोगे। इसीलिए दैट इज वाई मैंने ये फैसला लिया है। तो मैं पापा जी को पूछूंगा, पापा जी इसका मतलब है ये है रेशियो डेसिडेंडी। पापा जी ने मेरे नाम पर एक ऐसा जबरदस्त ऐसा सिर्फ हुक्मनामा नहीं छोड़ दिया कि बेटा 6 बजे उठो, मैंने बोला है इसलिए। नो, पापा जी ने मेरे को उसका रीजन दिया। दैट रीजन इज कॉल्ड एज रेशियो डेसिडेंडी। सो रेशियो डेसिडेंडी होने का मतलब यह होता है दैट यू शुड बी गिविंग अ रीजन। सो आज एक बहुत लिमिटेड पीरियड में हमने कितनी सारी चीजें कर ली। हमने पढ़ लिया आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने पढ़ लिया आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 144 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और मैंने तुम्हें इससे रिलेटेड सारे के सारे डॉक्ट्राइन्स भी बता दिए। ओके, ये आर्टिकल 141 जिसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीसिडेंट्स बोल सकते हैं या फिर स्टारे डेसिसिस बोल सकते हैं, वह उसी तरह से ओके हमें ये इंपॉर्टेंट ये भी है कि एक तो जो फैसला लिया गया है वो बाइंडिंग है, दूसरा उसका हमें रीजन रेशियो डेसिडेंडी हमको मालूम होना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। तो जुडिशियल ऑर्डर्स रीजनड ऑर्डर्स होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं ताकि तुम लोग कल आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बन रहे हो, देश के ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हो, तुमको मालूम होना चाहिए कि ये फरमान जारी नहीं होता जी ये हो जाए, उसका एक बहुत डिटेल्ड रीजन होता है जिसके पीछे लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसके पीछे पूरी जूरिस्प्रूडेंस होती है, उसका पूरा एक साइंस है, इट इज अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो कि बहुत सालों से चला आ रहा है, और उसी पर डिस्कशन होती है, उसी पर बहस होती है, उसी पर आर्ग्यूमेंट होती है। फिर हमने इसी के साथ साथ आर्टिकल 142 पढ़ लिया जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास प्रैक्टिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास अनलिमिटेड पावर्स है टू डील विद एनी सच मैटर्स, और व्हाइल इट इज डीलिंग विद एनी सच मैटर व्हिच इज पेंडिंग बिफोर इट, to pass any order which is felt or as considered as necessary for complete justice. Number 3 is Article 144 of the Constitution, which says that all civil and all judicial authorities must cooperate with the Supreme Court in compliance, or rather to comply with the order of the Honorable Supreme Court. अब तुम्हें समझ में आया कि सुपरटेक टावर्स के समय ये सब कुछ कैसे मर्ज करता है। सुपरटेक टावर्स के आज एक एग्जाम्पल सेट हुआ है, इट इज नाउ अ बाइंडिंग प्रीसिडेंट, इट इज नाउ अ स्टारे डिसाइसिस, इन द सेंस कि अब किसी कोर्ट में अगर ऐसा मामला जाएगा तो वहां पर भी कोर्ट यही फैसला लेगी कि इस बिल्डिंग को कोलैप्स करा दो, डिमोलिश कर दो, टेक द हार्शेस्ट पॉसिबल स्टेप्स सो दैट ये दोबारा ना हो। अगर ये ऐसा हल्के में छोड़ दिया जाता, या फॉर दैट मैटर अगर इस मामले में सिर्फ फाइन या मुआवजा करके छोड़ दिया जाता, तुम्हें मालूम है बिल्डर्स के पास बहुत पैसा होता है, तुम्हें मालूम है बिल्डर्स के पास प्रॉफिट बढ़ाने का और मौके बहुत सारे तरीके होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसी के बहाने से ही और पैसा लेकर इसी तरह से इलीगल एक्टिविटीज करने लग जाते। सर्टेनली नॉट, एंड ऑफ द गेम, दिस फनी बिजनेस हैज टू एंड, दिस यू कैन नॉट डू दिस, illegality cannot be allowed thanks to the Honorable Supreme Court's decision in the Supertech demolition case. So इस तरह से आप कनेक्ट करते हो। तो आज के हमारे टॉपिक्स आर्टिकल 141 टू आर्टिकल 144 मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट का हमने फैसला कर दिया। मैंने तुम्हें दो डॉक्ट्राइन्स बता दिए, स्टारे डेसिसिस और डिसाइसिस एंड रेशियो डेसिडेंडी और रेशियो डिसिडेंडाई, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम उसको अंग्रेजी में बोलते हो या फिर लैटिन में बोलते हो। आइदर वेज इस तरह से समझना होता है। अब तुम्हें समझ में आया कि थोड़े थोड़े पार्ट्स को भी पढ़ोगे तो कितना डिटेल पढ़ सकते हैं, और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन आ भी सकते हैं। आइदर वेज इन दिस लिमिटेड पीरियड हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, बट इसका कतई मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा काम खत्म हो गया है या फिर सिचुएशन हो गया। तो एक एक बार सारे के सारे आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज law declared by the Supreme Court to be binding on all courts.
The law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India. यही जो मैं तुमको बोल रहा था, the law decided by the Supreme Court becomes a law of the land. It is binding on all the high courts and subordinate courts. Article 142, enforcement of decrees and orders of the Supreme Court, and unless to discovery, the courts, Supreme Court in the exercise of jurisdiction may pass such decree or pass such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके बारे में भी मैं एक वीडियो निकालूंगा। और ये हमने बहुत जगह देखा है, अयोध्या वर्डिक्ट में हमने इस प्रोविजन को होते हुए देखा है, भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम आर्टिकल 142 यूज हुआ, पेरारी वलन केस जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें ये आर्टिकल 142 यूटिलाइज हुआ, एंड सो ऑन सो फोर्थ। Article 144 in the Constitution, civil and judicial authorities to act in the aid of supreme, all authorities in the territory of India shall act in the aid and advice of or in the aid of the Supreme Court. तो पढ़ोगे ना बेटा तो मैं तुमको टॉपर बना सकता हूँ। ओके, टाइम पास करोगे, टाइम पास वीडियोस देखोगे, टाइम पास करते रहोगे, पॉपकॉर्न पढ़ते हुए ना, पॉपकॉर्न खाते खाते पढ़ाई करोगे, you will never be able to crack this exam. This is the toughest exam in the world. Make sure that you do it properly. सो इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट, कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी विद डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। यही मेरा मुद्दा है, यही तरीके से मैं प्लस क्लासेस में पढ़ाता हूं। मेरा एकमात्र एजेंडा है कि टू वट एवर वेज पॉसिबल तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बिकॉज उसके बिना तुम्हारे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक करना करीब करीब नामुमकिन है। तो रिवाइज करें। ऑलराइट, तो रिविजन का टाइम है। ओके, जस्ट बिकॉज मैंने पढ़ा दिया डज नॉट मीन कि तुमको आ गया है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, 60 सेकेंड में तुमको आंसर देना है। Which article of the Constitution provides for, and I quote, the law decided by the Supreme Court is binding on all courts of India, unquote. Article 141, Article 142, Article 144 और 13। अरे सर कितना टफ क्वेश्चन है। 60 सेकेंड्स है तुम्हारे पास और 60 सेकेंड्स में आंसर देने के लिए तैयार हो जाओ तुम। गो फॉर इट। गो गो गो, दिमाग लगा के आंसर दो। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अपने कमेंट्स में आंसर दे सकते हो, नोटबुक में आंसर दे सकते हो, जहां पे भी मौका है वहां पे आंसर दो, लेकिन दो। पार्टिसिपेट कंप्लीटली होल हार्टेडली so that you are in a very strong position in the exam. Which article of the Constitution provides for, the law decided by the Supreme Court is binding on all courts of India? ये लाइन कहां पर है या फिर ये प्रोविजन कहां पर है? 141, 142, 144 और 13। अभी तुम्हारे पास 10 सेकेंड और है। फाइव मोर सेकेंड्स। ओके, फटाफट, और अपने आप को मार्क्स देना बहुत जरूरी है। एंड योर टाइम इज अप। ग्रेट। आंसर ऑफ कोर्स इज आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने तुम्हें पढ़ाई दिया है। यही है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीसिडेंट और यही है बाइंडिंग और यही है स्टारे डिसाइसिस। ऑलराइट, सो आर्टिकल 141 हम लोग ऑलरेडी काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है कृपया करके इस वीडियो को देख लीजिए, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग योर वे। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीसीडेंट? ये क्या बात हुई सर, ये तो टफ हो गया। अरे टफ नहीं है, टाइम स्टार्ट हो गया है। Which article of the Constitution provides for the doctrine of precedent? Article 141, Article 142, Article 144, Article 13। सर क्वेश्चन टफ हो गया है। अरे टफ वफ कुछ नहीं होता, दिमाग लगाओ, मैंने इतने बार इसी क्लास में इतने बार पढ़ा दिया है। ओके, तो हमारा टाइम हो रहा है फास्ट। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? और रेडी 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 रेडी। अभी तुम्हारे पास है अबाउट 30 सेकेंड्स। दिमाग लगाओ, फटाफट आंसर दो कमेंट्स में। ओके, शांति से मत बैठे रहो। एक साल का फॉर्म भर दिया है, इसका मतलब कतई नहीं होता कि तुम एग्जाम क्रैक कर लोगे until unless you work hard for it. ऑलराइट, तुम्हारे पास बच गए हैं अबाउट 10 more seconds.
विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीसिडेंट। और कमाल की बात यह है कि आंसर सेम ही है। क्या बात कर रहे हो, इसी को 141 ही डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीसिडेंट है, यही स्टार डिसाइसिस है। ओके, यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज दिस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो वंस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स अ मैटर, that will automatically be binding on all the courts of within the territory of India। यही पूरा एस्पेक्ट इज अंडरस्टूड इन आर्टिकल 141। तो मैंने देखो कभी कभी यूपीएससी में इस तरह से क्वेश्चन आता है, ओके, ऐसा घुमा के आएगा, ओहो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पूरा का पूरा लिखा होगा, कभी कभी उसी से रिलेटेड ओके एक सिंगुलर वर्ड आ जाएगा जो शायद तुमने कभी ना पढ़ा हो, लेकिन उसका मतलब सेम होता है, इसलिए कनेक्शन आना जरूरी है। तो देखा जाए तो आज तुम्हें तीन चीजें पता चल गई। एक तुम्हें ये लाइन पता चल गई, राइट, कि द लॉ डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग, उसी को डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीसिडेंट बोलते हैं, और वही आर्टिकल 141 है। तो हमें एक्चुअली तीन चीजें एक साथ पता चल जाती है, और तीनों को कनेक्ट करो, यू जस्ट डोंट नो सिविल सर्विसेज में क्या पूछ लिया जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन provides for, and I quote, the Supreme Court can pass any order necessary for complete justice? A. Article 141, B. Article 142, C. Article 144, D. Article 13। तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब, और 60 सेकेंड्स। फटाफट आंसर दो। ये थोड़ा सा तुम्हें बढ़ चढ़ के अपने आप को पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा, वरना तुम बैठे रह जाओगे, एंड दैट इज ऑफ नो यूज टू एनीवन। बहुत ही बढ़िया। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर नेसेसरी फॉर कंप्लीट जस्टिस? 141, 142, 144 और आर्टिकल 13। तुम्हारे पास है 30 सेकेंड और गेट रेडी। ग्रेट 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 ग्रेट। 141, 142, 144 एंड 13, एंड हमारे पास रह गए हैं अबाउट 10 मोर सेकेंड्स। मेरे ख्याल से मैंने ये दो तीन, इनफैक्ट ये हमारा सेकंड ऐसा वीडियो है जिसमें हम ये टॉपिक को कर रहे हैं। आंसर ऑफ कोर्स इज आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज नेसेसरी। जो मैंने तुम्हें बोला है, इट गिव्स द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिकली अनलिमिटेड पावर्स टू पास एनी ऑर्डर विच इट इज फील्स इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट जस्टिस। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है, एक पूरी तरह से मेंस का क्वेश्चन बना के भी आ सकता है। मेक श्योर दैट यू नो इन एंड आउट ऑफ दीज क्वेश्चन, और इसके एग्जाम्पल्स भी तुम्हें मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ, एवरीवन शुड बी रेडी, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, अगेन, दैट द सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज to aid the Supreme Court in compliance of its orders, right? Article 141, Article 142, Article 144 और Article 13। तो देखते हैं अब तुम आंसर दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। Your time starts now। 60 सेकेंड्स तुम्हारे सामने। पहले लाइन को अच्छे से पढ़ लो, तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको कनेक्ट करना में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज हो सकता है ये तुमने वर्ड्स पहली पहली बार सुने, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करोगे। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन वेल। Which article of the Constitution provides for that the civil and judicial authorities to aid the Supreme Court in compliance with its orders? 141, 142, 144 on Article 13। बहुत ही बढ़िया। A, B, C और D। लेट्स होप टू गेट दिस। अभी तुम्हारे पास 10 सेकेंड और है, फटाफट आंसर दो, कमेंट सेक्शन में दो, चाहे अपनी नोटबुक में लिख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कमेंट्स में दोगे तो तुम लोगों को और ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, दैट सिंस योर पीयर ग्रुप कैन ऑल्सो सी। तो आंसर ऑफ कोर्स इज आर्टिकल 144 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने एक्चुअली तीनों ही कर लिए। ओके, 141 हम लोग समझ चुके इन आर वेस, राइट। 142 हमको पता चल गया नेसेसरी फॉर कंप्लीट जस्टिस, और 144 वही है कि ऑल सिविल एंड जुडिशियल, तो सरकार का, पुलिस का, जुडिशियल अथॉरिटीज का, म्यूनिसिपैलिटीज का, किसी भी अथॉरिटी का, सबका ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि अगर कोई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है तो उस ऑर्डर की तामील हो। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ब्रिंगिंग अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Which of the following is also known as
डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीसिडेंट, स्टारे डिसाइसिस, रेशियो डेसिडेंडी, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी। ओहो, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीसिडेंट? ए, बी, सी और डी। तुम्हारा समय स्टार्ट हो गया है। ओके, टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट आंसर दो, अभी तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। 60 सेकेंड्स है, तो जल्दबाजी में भी मत दो, 60 सेकेंड्स में आंसर दो, लेकिन मेक श्योर दैट यू आंसर इट करेक्टली, अदरवाइज यू आर गोइंग टू लूज आउट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्टेप्स ऑल्सो। एक बार तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस ठीक से आने लग जाएंगे तो तुमको ये भी पता चल जाएगा कि वी आर इन अ फार बेटर पोजिशन, तो फिर एग्जाम को भी इसी कॉन्फिडेंस से तुम अप्रोच करोगे। बहुत ही बढ़िया, दिमाग लगाओ। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीसिडेंट आज हमने पढ़ा हुआ है इसको। ए, बी, सी और डी। तुम्हारे पास बच गए हैं 10 सेकेंड। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीसिडेंट यानी कि द हायर कोर्ट का ऑर्डर लोअर कोर्ट को मानना पड़ेगा इस स्टारे डिसाइसिस, और ये हमने कर लिया है। और ये अगर तुम कॉन्टैक्ट इसको करोगे तो यही 141 भी है। यू कैन फॉलो दिस पार्ट। तो देखो कितने एंगल से एक ही चीज को पूछा जा सकता है। कभी सीधा सीधा पूरे पूरे वर्ड्स में पूछा जाएगा, कभी कभी सीधा एक वर्ड दे दिया जाएगा, टेक्निकल वर्ड, कभी कभी आर्टिकल नंबर, और कभी कभी इसे घुमा के कोई और कॉन्टेक्स्ट में। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग योर वे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ अ पर्टिकुलर जजमेंट बाय द कोर्ट? फिर से सेम, स्टारे डिसाइसिस, रेशियो डेसिडेंडी, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी। तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब, और लेट्स गो नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ अ पर्टिकुलर जजमेंट बाय द कोर्ट? लेट मी सी। मुझे ऐसे पूरी उम्मीद है कि तुम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से टैकल कर लोगे। Hopefully you should be able to answer this question very fast and very well. मुझे नहीं लगता इसमें कोई खास प्रॉब्लम होनी चाहिए। ऑलराइट, तो अभी तुम्हारे पास 10 सेकेंड और बाकी है, एंड द टाइम इज अप। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके। आर से इस रेशियो डेसिडेंडाई, यानी कि दैट रीजन दैट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और फॉर दैट मैटर एनी कोर्ट, अगर कोई जजमेंट पास करता है तो उसका एक रीजन दिया जाता है। रीजन ऑर्डर इज रेशियो डेसिडेंडाई। अब ये क्या है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूल और प्रिंसिपल और प्रिंस एस्टैब्लिश्ड बाय एन अर्लियर प्रेसिडेंट? ओहो, सो दीज आर एक्चुअली, इसका दो आंसर्स हो सकते हैं। डॉक्ट्राइन, कोई भी डॉक्ट्राइन होगा वो एक रूल और प्रिंसिपल है। सो देयर शुड बी टू ऑफ दिस वन, सो आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक। कोई भी डॉक्ट्राइन, तो इनमें से एक नन ऑफ द अबव होना चाहिए था, तो तुम्हें आंसर हो जाता कि डॉक्ट्राइन है। कोई भी डॉक्ट्राइन का मतलब होता है दैट देयर इज अ रीजन, देयर इज अ legal principle according to which the courts are deciding a particular order or are passing some particular order or making a particular judgment. तो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में हमने आज कितना कुछ पढ़ लिया है, और तुम नोटिस कर रहे हो कि एक छोटा सा एलिमेंट था ऑफ सुपर टेक टावर की डिमोलिशन। ओके, जो शायद तुम कभी देखते भी ना, यू कुड हैव प्रोबेबली इजीली मिस्ड आउट ऑन दिस पार्ट। लेकिन आज हमने उस एक छोटे से डिमोलिशन ऑफ सुपरटेक टावर से इतने एडवांस टॉपिक्स पढ़ लिए विच विल गिव यू अ ह्यूज एडवांटेज इन द एग्जाम। इस तरह से हम लोग हमारा प्लान ही अनअकैडमी पे ऐसा होता है कि हम किसी ना किसी तरह से आपको एक स्ट्रॉन्ग मेथड दे टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, टू गिव यू अ रियलिस्टिक चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम। अगर मैं यूट्यूब पर, जहां पर सिर्फ एक मोनोलॉग होता है, एक तरफ से बोला जाता है, मुझे ये भी नहीं पता चलता कि तुम्हारी तरफ से कोई क्वेश्चन आ रहा है, वो इंटरैक्शन नहीं होता, वो डाउट सेक्शंस नहीं होते, तब मैं पढ़ा सकता हूं। डू यू रियलाइज द कंसिडरेबल एडवांटेज दैट यू विल गेट व्हेन यू जॉइन आवर प्लस क्लासेस? दिस इज आवर रिपब्लिक डे ऑफर। 20% ऑफ चल रहा है, वैलिड टिल 28th of January. Please use the code SIDLIVE SIDLIV and I'll be very very happy to teach you. You're a wise gang of students.
Take your decision now. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.